जय श्री कृष्ण बच्चों, आप लोगों का राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, जैसन के तुमका 5 सबको मालूम हुई कि कक्षा 12वीं के परीक्षा के डेट आए गए ही। ये कोरोना संकट के बाद जो पेपर पहले कैंसिल हो गए हैं वो 9 जून से शुरू हुए परीक्षा। केमिस्ट्री की परीक्षा कक्षा 12वीं केमिस्ट्री की परीक्षा 15 जून का है। यह बिल्कुल कंफर्म रहा। एक एक ही तुमका 5 सबका अपने से जो कोर्स है वह कोर्स जो पढ़े है, बहुत लड़का अपने जो कोचिंग के रहे हैं वह फेयर हुई। अब कि नहीं दूसरे मटेरियल से, परीक्षा बोर्ड से, गाइड से प्रश्न देख के प्रश्न हम लिखवाए हैं इम्पोर्टेंट, अपने से समझ ले का है। ब्लू प्रिंट के हिसाब से कौने लेसन से कई नंबर की रही या ब्लू प्रिंट में लिखा रहा था ओका देख ले। जौने लेसन से बड़े प्रश्न ही उनमें छोट प्रश्न पढ़े की जरूरत नहीं आए। कुछ लेसन ऐसा ना जौने से एक एक नंबर का प्रश्न ही उनसे बड़े प्रश्न पढ़े की जरूरत नहीं आए, क्योंकि अब शार्ट में समय कम ही तो रिवीजन करे का है। तो अपने हिसाब से बढ़िया ओकर क्राइटेरिया बनाई के अब समय का विशेष टाइम टेबल बनाई के अब रिपीट करबे तब कोर्स एक बार कंप्लीट हुई। चूंकि बीच में बहुत कुछ छुट्टी पड़ गई और कुछ परिस्थिति वैसा हो गई रही मनई के पास कि जौन कुछ पढ़े रहे अधिकांश निश्चित रूप से विसर्ग होगी। तो एक अपने करे कि आज एक टॉपिक हम कंफर्म कराए दे रहे मैंने 10-15 मिनट के अंदर जो 5 नंबर की रही। एक यही लेसन से पीछे बताए रहे सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के संपर्क विधि जो अपने वीडियो में चैनल में हवाई सर्च करके हुआ मिल जाई। दूसरा आज यही लेसन से 5 नंबर के रिक्त प्रश्न जौने के आवे के प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा ही, बहुत संभावना है कि वह प्रश्न आ सकता है का नाइट्रिक अम्ल बनने के ओस्टवार्ड विधि या नाइट्रिक अम्ल बनाने की व्यापारिक विधि। परीक्षा में कई एक मेरे से पूछा था कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की व्यापारिक विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। विधि का वर्णन, उपकरण व्यवस्था का नामांकित चित्र, अभिक्रिया का समीकरण। तो यह अपने का शॉर्ट में 10-15 मिनट में हम पूरी बात पढ़ाई दी थे, अच्छे से याद हो जाई। एक ध्यान से एक बार देख लेगा है, 2 बार देख लेगा है, एक बार फिर बिना दिखे कॉपी में लिखे का है कि यह प्रश्न बिल्कुल तैयार रहे चाहिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र का होता है सबको मालूम है, HNO3। यह नाइट्रिक अम्ल है। एक तीव्र जल या एक्वाफोर्टिस अथवा सोरा के तेजाब याद रखेगा। विकल्प में पूछा था कि तीव्र जल के का कहा था नाइट्रिक अम्ल का, एक्वाफोर्टिस के का कहा था नाइट्रिक अम्ल का। एक्वाफोर्टिस का मतलब होता है एक तरह से नमी या जल का अवशोषण वाला। तो इसमें जल का सोखा के बहुत ज्यादा गुण होता है, यही से का कहा था एक्वाफोर्टिस। और सोरा का तेजाब और एक का कहा था सोरा का तेजाबी। पॉइंट याद रखे का विकल्प में पूछा था हमका इनसे कस के बना था व्यापारिक स्तर पर। व्यापारिक स्तर माने ज्यादा मात्रा में फैक्ट्री कारखानन में या कस के बना था। एका हमका ढंग से पढ़ाई का है। एक पहले जे के अब यह हमारे चैनल सब्सक्राइब न करे हो तो का तुरंत सब्सक्राइब कर ले। हम 12वीं के 10-15 टॉपिक्स अच्छे 5-6 दिन में दे, जमने से अगर तुम्हारा लक्ष्य साथ दे तो अधिक से अधिक 30-40 नंबर के मैक्सिमम तो मिनिमम फंसी जाएगी। ऐसे का पूरा कंफर्म कर लिखा है। चला देखा एक का कहा था एक्वाफोर्टिस कहा था, तीव्र जलों कहा था, सोरा का तेजाबों कहा था। एक बनवे जे प्रयोगशाला भी सरल ही तो 5 के पढ़े हो जे सोडियम नाइट्रेट में सीधे सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा दे सरल ही। एक रिटार्ट में सोडियम नाइट्रेट लाई के सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के धीरे धीरे गर्म कर दे, निकास नली से नाइट्रिक अम्ल के वाष्प निकला थी जो का अलग कैले थे मैंने ठंडा के एक हम बताए मिला 60 में शुद्ध लगवाने जो पढ़ाई चाहते हैं पढ़ ली है जल्दी से। अब औद्योगिक विधि, तो औद्योगिक विधि मुख्य रूप से आवृत्तियों का कहा था ओस्टवार्ड विधि। कौन विधि? ओस्टवार्ड। याद रखे का है या हर हालत में ओस्टवार्ड या ओस्टवार्ड विधि। ओस्टवार्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक स्तर में उत्पादन होता है। कैसन होता है? बहुत सरल है, हम जल्दी से बताई थे। 5 नंबर का प्रश्न आए अपने का अच्छे से
पहले चित्र, एक के बाद विधि के 3 लाइन 4 लाइन वर्णन, एक के बाद अभिक्रिया समीकरण और फिर 2-3 ठे उपयोग अपने का लिख लिखा है। तो सबसे पहले उपकरण व्यवस्था का नामांकित चित्र। तो उपकरण व्यवस्था का नामांकित चित्र में चूंकि हम थोड़ा सा जल्दी बना रहे हैं कि 20 मिनट के अंदर यह वीडियो पूरा हो जाए, तो ऐसे थोड़ा सा रफ टाइप का हम चित्र बनाऊ, अपने को ध्यान दे का है। अब एक बार प्रैक्टिस करबे बन जाई। कैसन देखा, एम कुल 3 ठे चेम्बर होता, कुल 3 चेम्बर होता। या पहल चेम्बर हो गया, यह पहल चेम्बर होगा। अब एक के बाद या पहले हम चित्र आउटलाइन बना देला है। यह दूसरा चेम्बर हो गया। अब एक के बाद यह तीसरा टावर हो गया। यहाँ एक ठे निकास नली लगी होती, नल टाइप का टूटी लगी होती। यहाँ से जो चीज बनत थी वह निकाल ली थी हम 5। अब शुरू से यह पहल चेम्बर जो है एका उत्प्रेरक कक्ष, हम 5 का कही थे उत्प्रेरक कक्ष। एम अंदर प्लेटिनम की जाली लगी होती है। ऐसा कह दे भी चित्र बने चाहिए। चित्र बहुत आवश्यक है और बहुत सरल है। यह प्लेटिनम की जाली ऐसा लगी होती है। यह प्लेटिनम की जाली लगी होती है। एक के बाद साथ में हम 5 क्रिया भी देखी थे। यहां से हम 5 उत्प्रेरक कक्ष में, या कौन कक्षा है, उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष या क्या है, यही प्लेटिनम पीटी की जाली। उस जो काम की चीजें हैं उसको लेवल भी कर देंगे। प्लेटिनम की जाली या उत्प्रेरक कक्ष होगा। अब उत्प्रेरक कक्ष का एग्जाम में हम 5 जब फिगर बनाओ तो इनके नहीं लिखे का वास्तव में, ऊपर लिखब अधिक अच्छा रही। यह आए उत्प्रेरक कक्ष। अब उत्प्रेरक कक्ष में सबसे पहले हम 5 क्या करी थे, एक आयतन अमोनिया और प्लस 8 आयतन वायु, अमोनिया प्लस वायु 1:8। यह याद रखा है, कहा है 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु के मिश्रण का। चूंकि वायु में मुख्य रूप से हम ऑक्सीजन क्रिया करती, ऑक्सीजन होते, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं,
हम 5 ऑक्सीजन अलग से निकाल के नहीं भेजी था, सीधे हवा भेजी थी। शुष्क वायु है, ध्यान ही दे कहा है अमोनिया वायु शुष्क अवस्था में 1:8 के अनुपात में यहाँ से अंदर भेजन। जब यहाँ से अंदर भेजन एकर टेम्परेचर लगभग हम 5 रखी थे 800 डिग्री सेंटीग्रेड, नियर अबाउट लगभग 650 700 से 800 के मध्य में। तो यह प्लेटिनम के जाली उत्प्रेरक का काम कर थी। उत्प्रेरक हम पान जानी थे कि कोई भी ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, माने अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं अथवा घटा देते हैं, तथा अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित बचे रहते, उन्हें उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहते हैं। याद रखना ये उत्प्रेरक भी है, 5 लेसन में आपके उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में विस्तृत है। उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक का सिद्धांत, उत्प्रेरक की क्रियाविधि, उत्प्रेरक के लक्षण, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम ये बता रहे हैं तो यह क्या होगा कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जहां 1:8 के मिश्रण का हमें प्रवाहित करें तो तुरंत दोनों क्रिया करें और बन गए नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र का होता है NO। बहुत सरल है, अपने ध्यान, यह NO आगे कहीं जा रही है। अमोनिया वायु की क्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनी, या आगे कहां पहुंच गए, ऑक्सीकरण कक्ष में। यह कौन कक्षा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कक्ष। उससे ऑक्सीकरण अपचयन तो होगा 5 के ग्राह्यम रहा मालूम है। ब्राह्यम है कि ऐसे कोई भी पदार्थ, मतलब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन 95% क्रियाओं में हम लोग ऑक्सीकरण को क्या मानते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना। माने अधिक से अधिक क्रिया में हम 5 ऑक्सीजन का जोड़ दी थी। केहू का ऑक्सीकरण करेगा तो का कह दी है, ऑक्सीजन जोड़ दी है, माने वो का एक तरह से छोड़कर जला दी है। ऑक्सीकरण माने एक तरह से जलौबव होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण माने पूरी तरह जल जाए, दहन, जो ने हम 5 कंबस्टन कही थी, आगे हम 5 फिर अब दहन पढ़ाओ। लेकिन इंद देखा कि एकर जब ऑक्सीकरण भा तो का बनेगा, NO माने नाइट्रिक ऑक्साइड। तो NO 2 अणु लेवे का 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2। परीक्षा में लिखा कैसे बोलेंगे, कैसे कि सर्वप्रथम एक प्लेटिनम की जाली वाले कक्ष में 1:8 के अनुपात में अमोनिया तथा वायु का मिश्रण लेकर प्रवाहित करते हैं। वहां पर ये अमोनिया और वायु आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकरण कक्ष में जाती है, जहां ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको नाइट्रोजन परऑक्साइड भी हम कह सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड बनती है। अब बनी हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम इसमें ले जाते हैं, इसको कहते हैं अवशोषक। क्या कहते हैं, अवशोषक स्तंभ। अवशोषक स्तंभ, यहां पर क्या होता है, यहां अंदर इसके ऊपर से यहां जल गिरता है। अवशोषक स्तंभ में ऊपर क्या गिरता है, ये जल गिरता है ऊपर से। ये ऐसे एक जालीदार नली होती है जिससे पूरे समान रूप से पानी गिरे, और यहां अंदर इसके क्वार्टज के टुकड़े क्या भरे होते हैं, क्वार्टज के टुकड़े। ये इसका उपकरण व्यवस्था का फिगर जो है हमको आराम से बनाना है, परीक्षा में अगर आ जाता है तो सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सही क्वेश्चन अधिकांश बच्चे किए रहते हैं, फिर भी नंबर में जो नंबर वो पाते हैं उसमें डिफरेंस हो जाता है। आप लोग सोचते हो नंबर कैसे कम अधिक हो गया, उसका कारण सिर्फ यही है कि कुछ बच्चे उसी चीज को जब व्यक्त करते हैं, इंप्रेशन देते हैं तो सही ढंग से देते हैं, और कुछ बच्चे उसी को जल्दीबाजी में गड़बड़ लिख देते हैं कॉपी में। तो आपको कोई भी चीज जो लिखनी है थोड़ी सी गलत रहे एक बार तो कोई बात नहीं, लेकिन काफी साफ स्वच्छ होनी चाहिए, और पूरा पैराग्राफ राइटिंग होनी चाहिए, और कॉपी में स्वच्छता विशेष रूप से होनी चाहिए। तो यह होगा क्वार्टज के टुकड़ा। ये क्वार्टज के टुकड़े भरे होते, ऊपर से क्या गिरता है, यहां वाटर, ऊपर से यहां क्या आ रहा है, जल आ रहा है। अब
ये इसको भी लेबल अगर करना होगा तो क्या कर देंगे, क्या क्वार्टज। अब यहां जब जल से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर, गैस ऊपर की ओर चढ़ती है, जब गैस ऊपर की ओर चढ़ी, ऊपर से जल गिर रहा है, ये जल जो है क्वार्टज के टुकड़ों में ये जल का अच्छा अवशोषक होता है। यहां पर गैस जब यहां जाती है, इसके अंदर ऊपर से जल आता है, तो दोनों क्रिया कर लेते हैं और बन जाता है नाइट्रिक अम्ल। तो यहां नीचे हम बना देंगे, ये बन गया नाइट्रिक अम्ल, जिसे हम एक अलग अपने एसिड वाले जो पात्र होते हैं उसमें इसको हम अलग कर लेंगे। ये यहां बन गया HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बन गया। कितना सरल है, एक बार बुन के देखा पहले अपने भाषा में कि एक बहुत सरल है, 5 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन बहुत सरल है। कैसन, 1:8 के अनुपात में हम अमोनिया तथा वायु को मिश्रण लीन ओका सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष विधि जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सर्वप्रथम 1:8 के अनुपात में अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्लेटिनम युक्त जाली के ऊपर प्लेटिनम युक्त जाली वाले कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहां पर हम मेथड बता रहे हैं कि लिखना कैसे आपको, क्योंकि मेथड लिखवाएंगे नहीं, बोल रहे हैं, इसको एक बार 2 बार वीडियो आप रिपीट करके और लिख लेना है इसको, क्योंकि किताब में या कि और आप दूसरे वीडियो देखोगे, लोग किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए लेकिन इसी को कंफ्यूज कर देते हैं। हम देख रहे थे कुछ वीडियो, उनको खुद ही पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए इसको कंफर्म करके अपने भाषा में लिख लेना है कि सर्वप्रथम 1:8 के अनुपात में अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को हम प्लेटिनम की जाली वाले कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर इस कक्ष का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर अमोनिया तथा वायु क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। नंबर 2, बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को हम ऑक्सीकरण कक्ष में ले जाते हैं। इस ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजिंग चेंबर में जाने के बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे निकलती है, यहाँ क्या जा रही है आगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब आगे जाती है तो किस कक्ष में जाती है, अवशोषक स्तंभ में जाती है। यहाँ पर ऊपर जल गिरता है और इसके अंदर क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देती है। बिल्कुल इजी है। एक बात और ध्यान दें, एक जने रीवा में हम पढ़ रहे हैं तो हमारे गुरु रहे हैं, फिजिक्स पढ़ावर रहे BM शुक्ला सर, तो अब तक पढ़ावर रहे, शायद अब बहनों पढ़ावत हम, तो BM शुक्ला सर एक बात कहत रहे हैं का कि यदि मान ले यह घड़ा है, अब घड़ा में पानी गिरला है, यदि घड़ा में पानी गिरला है, बूंदा बूंद भर करके अगर पानी गिरला है तो घड़ा का एक दिना भर जाए चाहिए। घड़ा यदि कौनो है और हम पानी यदि बूंदा बूंद करके गिरला है तो घड़ा के एक दिना भर जाए चाहिए। पर यदि घड़ा नहीं भरा तो का हो सकत है, दिमाग लगावा कि यदि घड़ा नहीं भरा तो का हो सकत है, या तो पानी का गिराई में कुछ गड़बड़ी है या तो फिर घड़ा में कहां न कहां छेड़ है। दोनों बात हो सकत थी, या तो पानी गिरे में गड़बड़ी है जो हम बोले ला है, या तो फिर घड़ा में कहां न कहां छेड़ है, ऐसे घड़ा भरा नहीं लाग। माने एकर मतलब कि यदि हम पढ़ाई ला है, कौनो मास्टर पढ़ावल ला है, हम पढ़ाई ला है तो तुमसे बना चाहिए, ये गारंटी है कि जौन पढ़ावे मास्टर बना चाहिए। यदि नहीं बना या हम तोहका पढ़ाए दी मैंने एक के बाद हमारे पढ़ाई के बाद ही तुमका याद नहीं भा, एकर मतलब का भा, एकर मतलब भी दुइन हो सकत है, या तो हमारे पढ़ाई में कहाँ गड़बड़ी है बतावे कि हम डिलीवरी नहीं कर पाई लाग अपने बात का 100% तोहरे कही, या तो हमारे डिलीवरी करे में क्षमता में कमी है, और या तो फिर तोहरे में कमी है। घड़ा में छेड़ माने तोहरे में कमी है, माने जौन चीज पढ़ाई हुआ 100% बने चाहिए कन्फर्म। या एक बार शार्ट में फिर से देखा कि नाइट्रिक अम्ल हम 5 कस के बनाऊ, देखा एक लिखा कैसा है, अब नहीं, अब एक के बाद समीकरण पहले हम 5 देख ले थे। पहले का लिखा, उपकरण व्यवस्था का नामांकित चित्र,
एक के बाद विधि का वर्णन जो हम बोले हैं 3 पॉइंट में लिखा, पॉइंट बने के लिखा क्या विधि का वर्णन के सबसे पहले 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली वाले कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर कक्ष का इस कक्ष का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर अमोनिया तथा वायु आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद नंबर 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को अंत में हम एक ऐसे कक्ष में ले जाते हैं जिसके अंदर क्वार्टर्स के टुकड़े भरे होते हैं तथा ऊपर से जल की फुहार गिरती है। यहाँ इस कक्ष को अवशोषक स्तंभ कहते हैं, अवशोषक कक्ष कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देती है। इसके बाद अभिक्रिया का समीकरण बिल्कुल इजी है। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं पहला समीकरण 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 4 3 12 6H2O। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रिक का पॉइंट भी लिख देंगे, लिखना होगा तो, क्योंकि हम जो मेथड लिखेंगे वो स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप मेथड, तो तीनों मेथड का अलग अलग पॉइंट में समीकरण। दूसरा क्या हुआ, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये NO, समीकरण बैलेंस करने के लिए यहां 2 लिखेंगे, 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनी, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनी। थर्ड पॉइंट NO2 प्लस H2O, इसको कितना लेंगे 3 दूनी 3, तो क्या बन गया, ये 2 है तो 2HNO3 प्लस NO, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 7। समीकरण अपने से बैलेंस करना सीख लेंगे, 11th में आप लोग पढ़े होंगे। नहीं बनता है तो समीकरण संतुलित करने की 2 विधियां होती है, एक आंशिक समीकरण विधि और एक अनुमान विधि। अनुमान विधि अधिकांश छोटे समीकरणों में, सभी मेन जैसे समीकरणों में अनुमान विधि से हम अप्लाई करके आराम से जान सकते हैं। आपसे समीकरण केमिस्ट्री समझ में आती है तो समीकरण संतुलित करने अपने आप बनने लगता है, इसका कोई अलग से ट्रिक नहीं होता है। तो ये क्या बन गया, नाइट्रिक अम्ल, और बाई प्रोडक्ट सह उत्पाद क्या निकल गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हम चाहेंगे तो इसको घुमा के फिर से इस वाले चेम्बर में ले आ लेंगे, यहां से फिर ये क्रिया भेजेंगे, यहां फिर बन जाएगी। ये हो गया अभिक्रिया का 3 समीकरण। हमारे हिसाब से लगभग आप एक बार हम फिर से 2 मिनट के अंदर कंक्लूड करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि में ओस्टवाल्ड विधि प्रयोग होती है वर्तमान में संसार के अधिकांश देशों में। ये विधि क्या है, तो सबसे पहले उपकरण का चित्र बनाएंगे, इसके बाद विधि का वर्णन 3 पॉइंट में लिखेंगे। बार बार हम विधि का वर्णन बोल चुके हैं, उसे बार बार कहना आवश्यक अब नहीं है। क्या, 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु के मिश्रण को सर्वप्रथम नंबर 1 लिख के प्लेटिनम की जाली वाले कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर अमोनिया और वायु क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। नंबर 2, बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवाहित करके ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल लेते हैं। नंबर 3, बनी हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषक अंतर में प्रवाहित करते हैं कि इस स्तंभ के अंदर क्वार्टर्स के टुकड़े भरे होते हैं तथा ऊपर से जल की फुहार गिरती है। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है जल से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बना देती है। बस इतने हैं, इतना आपको लिखना है। उपकरण व्यवस्था, विधि का वर्णन और अभिक्रिया का समीकरण। और तो 3 उपयोग भी याद कर लेना है। इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में होता है, बहुत सारे TNT वगैरह विस्फोटक होते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह विस्फोटक होते हैं, इसका शिकारक के रूप में प्रयोग होता है। और सारे कई इसका उपयोग, बहुत सारे उपयोग होते हैं। अम्लराज बनाने में इसका उपयोग होता है। ये सरल बात है, उपयोग कोचिंग और ट्यूशन में उपयोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। 3-4 पॉइंट उपयोग यूज आपको याद कर लेना है। इसका परिचय 1 लाइन 2 लाइन याद कर लेना है कि इसे एक्वा फोर्टिस या सोडा कहते हैं या तीव्र जल कहते हैं, और इसको कंफर्म करना है। इसके बाद अगला वीडियो हम कोई इंपॉर्टेंट चीज अभी कल डालेंगे। इसके बाद 12 घंटा के अंदर आप लोग संपर्क में रहिए। इस
वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।